मेरे साथ ये हुआ था कि मैं जब यूरोप गया था ना, तो वो मेरी पहली इंटरनेशनल ट्रिप थी और सोलो यूरोप। हाँ सीधे। मैंने कहा मेरे एक दोस्त है, कॉलेज फ्रेंड है, उसको घूमने का शौक बहुत है, तो वो घूमा हुआ है। तो मैंने उससे बोला यार, मैंने कहा मेरा जाने का मूड है। तो उसने कहा यार इतनी दूर पहली बार ही जाना है? बोले इतना मत जाओ, बोले पहले आदत तो डाल लो प्लेन में बैठने की। तो बोले जाना है तो छोटी ट्रिप मारो ये वो। मैंने कहा यार बात तो सही कर रहा है। मैंने कहा भाड़ में जाए। मैंने कहा बात कर रहा है तो कर रहा होगा, अपने को जहाँ जाना जाएंगे। तो मैं यहाँ से सीधे पहली ट्रिप सीधे इंटरनेशनल। मैंने कहा अब जो होगा देखा जाएगा, यूरोप ही जाएगा अपन। और मैंने कहा अब तो आईफिल टावर देखना है, पेरिस सीधे पेरिस। मैंने कहा मस्त, अब जाऊंगा तो घूम के आऊंगा। और एक्चुअली मेरी लाइफ में वो ऐसा टाइम था कि मेरे को जरूरत थी, मतलब मेरे को टाइम, अपने लिए टाइम चाहिए था। और मेरा मतलब 2019 मेरे लिए बहुत नरक जैसा था, तो आई नीडेड इट। और मतलब वो था सच में, उससे मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प करी उस ट्रिप ने। वहां पहुंच के मतलब हॉस्टल में रुका, पहला एक्सपीरियंस हॉस्टल का। और पेरिस पहुंच के ऐसा भी नहीं कि वहां उबर कर रहे हैं, ओला कर रहे हैं। एक बार उबर करोगे तो वो 100 यूरो दिखा देगी आपको यहाँ से वहां तक ले जाने की। और नहीं तो क्या, मजाक समझते हो क्या तुम? और साला वो सारे नाम उनके फ्रेंच में लिखे हुए हैं, आप पढ़ भी नहीं सकते। तो उतरते ही वहां से मेट्रो पकड़ी, मेट्रो से फिर दूसरी मेट्रो पकड़ी, फिर वहां से हॉस्टल गए। सब पहली बार, फर्स्ट टाइम। ना तो अपने को मेट्रो का कोई बहुत एक्सपीरियंस, दिल्ली में रहते नहीं। लेकिन देखो आज के टाइम पे तो कैसे गूगल ट्रांसलेट आ गया, तो वो आपको रियल टाइम में ट्रांसलेट करके बता देगा क्या लिखा है वहां पे। तो उस टाइम पे नहीं इंग्लिश में लिखा रहता है, पर वो रहता, इट इज एक्चुअली फ्रेंच। अब जैसे मान लो कि अपने यहाँ पे महात्मा गांधी रोड है, अब उसको तुम गूगल ट्रांसलेट करोगे तो वो महात्मा गांधी रोड ही आएगा, है ना? तो वो ये जैसे अब वो डायरेक्शंस है, तो उसमें हाँ आपको, लेकिन ये है कि गूगल से हेल्प बहुत मिलती है, ऑफलाइन मैप्स जो होते हैं उससे, कि वो आपका डेस्टिनेशन कहाँ है ये वो। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि जो एक्सपीरियंस है ना, कि आप हॉस्टल में जाके रुकते हो, उसमें 10 लोगों की डॉर्मेट्री थी हमारी, तो उसमें हर कोई, मेरे नीचे जो था ऑस्ट्रेलिया का था वो, तो उसका और मेरी बॉन्डिंग हो गई क्रिकेट के ऊपर। ओ भाई वो ऑस्ट्रेलिया, वो भी क्रिकेट देखने का शौकीन, मैं भी क्रिकेट देखने का बोल के फिर बोला रहेगा स्टीव स्मिथ, माइट। और मतलब हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई। तो मतलब इंस्टा पे फॉलो करते हैं ना, बातचीत होती है। तो वो फिर उसके बाद जैसे मैं उसी दिन आईफिल टावर देखने निकल गया था। मैंने कहा पहुंचते ही बढ़िया। हाँ सही है यार। क्या हुआ कि मैं एक चैनल है ट्रैवलिंग देसी और यूट्यूब पे, पता नहीं देखा है कि नहीं तुमने? नहीं। तो उसको मैं फॉलो करता हूँ। उसने मतलब उसके ट्रैवल वीडियोस वगैरह देख के आइडिया लग गया था कि कहाँ पे खाना वाना है, तो वहीं पे पास में देखा। तो अरे मैंने कहा यहाँ से तो 10 मिनट का रास्ता है, मस्त पैदल चलते गए। 5 यूरो में वो एक थाली देता है, नॉनवेज की पूरी बिरयानी। अच्छा, इंडियन खाना मस्त। हाँ इंडियन। ये थाली जब बोले ना, तो थाली कैसे बोल रहा है ये बंदा, वहाँ की थाली? नहीं फिर वही मतलब इंडियन था ना, इसलिए थाली। हाँ। तो पर वो पूरी ट्रिप पे एक ही बार था जब मैंने इंडियन खाया। अच्छा। हाँ उसके बाद वहां से सीधे निकले आईफिल टावर, बस ये मैं सच बोलूं, मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि मैं ऐसे बैठ के वो मतलब घर के बड़े लोग फेरी टेल सुनाते ना, में। हाँ भाई तुम बोल। अरे मतलब वो ये डे 1 का एक्सपीरियंस था। और मेरे को क्या है, बहुत सारी चीजों का और भी शौक है, जैसे कि वहाँ के सुपरमार्केट में अंदर जाके देखो आप कि भाई यहाँ क्या चीजें चलती है, यहाँ कौन सी ब्रेड खाते हैं, यहाँ कौन सी जैम खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक कौन सी चलती है, पूरा कल्चर ही अलग हो जाता है यार अपने को यहाँ पे। हाँ तो वो अलग ही बात है। अपन तो क्या है, अपन में क्या है, मैं भी कभी ऐसे गया नहीं बाहर, तो भाई अपन जैसा जेम्स बॉन्ड में दिखाता है यूरोप वैसा है, मतलब ऐसा लगता है कि हाँ वैसा ही है, कि हाँ वैसा ही है। जेम्स बॉन्ड में तो नहीं, लेकिन तुम जैसे ट्रैवलिंग वीडियोस देखोगे तो उसमें जैसा दिखता है बिल्कुल वैसे ही है। लेकिन एक चीज जो मैंने नोटिस करी वो ये थी कि यार जैसे मैं संडे पहुंचा था, संडे मतलब सड़कें सुनसान हुई, बिल्कुल खाली। और मतलब जैसे भीड़ होगी ना तो एक पर्टिकुलर एरिया में, जैसे आईफिल टावर गए तो वहां भीड़, और बाकी आसपास पूरा शहर सुनसान। अच्छा। और खाने को बैठ रहे हो तो साला वो एक बार बैठोगे तो वो तुमसे 15 यूरो का तो ले ही लेगा। 1 यूरो 100 रुपए का। हाँ वही 15 यूरो तो गए, बैठ के खाना है तो। और जैसे खड़े होके खा रहे हो तो कुछ चीज अच्छी लग रही है, कुछ चीज नहीं लग रही है। पर फिर लेकिन सोलो ट्रिप में एक ये भी मजा होता है, जैसे मेरे को लूव जाना था, एक लूव म्यूजियम है जहाँ मोनालिसा है, वो ट्रायंगल वाला। तो मैं गया भाई, मैंने कहा कि चलो आज तो सुबह उठे मस्त लूव। तो हॉस्टल के साथ वाले पूछ रहे हैं कि आज का क्या प्लान है, वो मैंने कहा मैं तो जा रहा हूँ लूव। अब वो हंस रहे हैं मेरे को देख के, मैंने कहा हंस रहे, तुमको जाना नहीं होगा?
मैंने कहा तुम घूमो, मैं जा रहा हूँ लूव। अब लूव पहुंचा तो भाई लूव के बाहर कम से कम मतलब ये समझ लो तुम 2 किलोमीटर लंबी लाइन। ओ भाई बाप रे। मैंने कहा भैया ये मैंने कहा कुछ फिर गड़बड़ हो गई मूवीज की शूटिंग के लिए सब वो लोग क्लियर कर देते होंगे ना, पहले से रिजर्व करके रखते होंगे यार। वो कुछ हाँ उनका सिस्टम होता होगा, रिजर्व करते होंगे या रात में करते होंगे या 2019 में गए थे ना, मतलब उस टाइम पे तो कोविड कुछ नहीं मूवी में दिखाया ना आपने, वंडर वुमन में भी दिखाया, और इसमें वही बोल रहे हो ना वो ट्रायंगल में। अरे वो तो यार बादल वो तो सब वो होता है ना VFX। अरे लेकिन मैंने तो वही देखा है ना भाई, मैंने तो वही देखा है ना, मैंने थोड़ी रियल में देखा है कि कैसा होता है। अपन तो वही सही में लूम में शूट करके और खाली करवाई। अरे भैया नहीं, थोड़ा बहुत तो मतलब वो डायरेक्टर थोड़ा ऐसे ऑथेंटिसिटी इतना तो कर रहे हो यार, इतने के लिए भी तुम सब VFX गुरु यार, सब VFX। तो सुनो सही, अब क्या हुआ, मैं बड़ा मतलब मैंने जो इतनी सारी चीज देखी आधे ज्यादा नकली है। सब नकली है, दिखती वैसे ही है पर है नकली। हाय राम। तो अब मैं पहुंचा वहां लूव, मैंने कहा यार चलें लूव देखेंगे। अब वो जैसे ही नीचे उतरा, उसमें क्या वो बेसमेंट में नीचे उतरा, भीड़ बढ़ती जा रही है, लाइनें खत्म ही नहीं हो रही है लोगों की। बहुत आगे तक पहुंच गए, गेट तक पहुंच गया, और मैंने कहा यार का अंदर घुसने का प्रोसीजर ही समझ नहीं आ रहा। फिर वहां एक अंकल खड़े थे, तो मैंने बुड्ढे से अंकल थे, मैंने उनसे फिर हिम्मत करके मैंने कहा कि भाई टिकट वगैरह कहाँ मिलती है? तो मेरे से कहते हैं टिकट नहीं मिलती है। बोले इसमें 4 महीने की वेटिंग है, ये 4 महीने पहले हमने टिकट बुक करा था ये। और तुम ऐसे ही पहुंच गए? मैं ऐसे ही पहुंच गया। मैंने कहा भाई साहब 4, तो मैंने सोचा कि मैंने इनकी साइट पे टिकट मिल क्यों नहीं रही है मेरे को। मैं जब आज की डेट डाल रहा हूँ तो वो टिकट दिखाई नहीं रहा है, तो मैंने कहा कि होता हो कुछ तत्काल वाला सिस्टम भाई। तो पहुंच गए, तत्काल वाला सिस्टम कुछ नहीं। तो मैंने कहा वो बस हो गया, अब अपन जाएगा डिज्नीलैंड। दोपहर के 1-1:30 बज रहे थे, मैंने तुरंत निकाला डिज्नीलैंड का, तुरंत टिकट बुक करी वहां की, वहीं से बैठा ट्रेन में सीधे डिज्नीलैंड। मस्त पूरा दिन डिज्नीलैंड में घूम के रात में वापस। मतलब क्या दिन की ट्रिप थी? कितने दिन की? मैं था 16 दिन। 16 दिन काफी। पेरिस से ब्रसल्स से बर्लिन से एम्स्टर्डम। ये तो पूरी पिक्चर वाली एकदम। अरे मैं तुम्हें कहानी बतानी शुरू करूंगा तो वो अपनी पॉडकास्ट 6 घंटे की चल जाएगी भाई, एक दिन। बाकी का जो है अगले एपिसोड, बाकी कंटिन्यू। लेकिन वही मैं यही बोल रहा था कि सिर्फ अपने यहाँ पे मंदिरों में इतनी लाइन नहीं होती, बाहर जाके देखो ये बोल रही इतनी लंबी लाइन लगी यार बहुत। और फिर मैं बता लूव गया मैं, लेकिन मैंने लूव को कैसे वो कर दिया, थोड़ा बेटर करा। मैं लूव रात में गया फॉर द फोटोज, क्योंकि रात में वो बहुत ब्यूटीफुल हो जाता है। मैंने कहा अंदर नहीं जा सकते तो बाहर से फोटो तो खींचो। मैंने अब देखो तो मैं गया नहीं, लेकिन मैंने कहीं तो रीड किया था कि शायद रात में आईफल टावर की फोटो लेना मना है या नहीं चलता है, ऐसा कुछ तो है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। 10 बजे एक्चुअली क्या होता है वहाँ पेरिस में सनसेट बहुत लेट होता है, रात में 9:30 बजे के आसपास जब मैं गया था। मतलब तुम्हें रात में 9 बजे तो वहाँ ऐसा लगेगा जैसे इधर के शाम के 5 बजे। अरे वो नहीं, मतलब जो मेरे को एक थोड़ी बहुत लगी थी कि हाँ मेरे को इतना तो पता है, वो भी गलत है। और इनफैक्ट मैं तो बोलने वाला था कि रात में जाओ तो वो ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है। उसकी पूरी वो अलग टाइप की लाइट सेट टिमटिमाती है 10-10 मिनट में उसमें। इट्स गुड। ये बादल यार ये बता, अब तू पासपोर्ट बनाओ भाई, मेरे को बहुत ही अकेला फील हो रहा है। मैं कितने टाइम से वेट कर रहा हूँ भाई जाने का, क्योंकि वो कोविड मौका ही नहीं दे रहा है आपको ऐसा। पर मैं एडवाइस करूंगा कि मतलब सोलो ट्रिप मारो या फिर जाओ तो ऐसे बंदे के साथ जो मतलब एकदम फुल्ली आपके जैसा माइंडसेट रखता हो। जैसे मैं और मेरा भाई अभी थाईलैंड गए थे तो हमने मतलब बैंकॉक नाप दिया पूरा पैदल मस्त। ये यही करता है, ठीक है। इसने जो है पहले क्या नापा था? हिमाचल नापा हुआ है, बैंकॉक भी नाप दिया। ठीक है, बैंकॉक नाप दिया, अभी फुकेट भी नापा हुआ है। गूगल मैप्स का काम करते हैं ये नापने का। फिर उसके बाद वहां पे खोफीफी आइलैंड है, वो भी वो जो कहो ना प्यार वगैरह शूट है ना अपने जेम्स बॉन्ड। वो कौन सी ऑक्टोपसी है? ऑक्टोपसी तो इंडिया में हुई है। खूफीफी क्या बोल रहे थे? कोफीफी। गूगल करके देखो। तो नेक्स्ट देखो तो सही। नेक्स्ट ट्रिप का क्या प्लान है? नेक्स्ट ट्रिप का अभी यार ये कोविड के बाद सोचेंगे। मैं और मेरा भाई सोच रहे थे साउथ कोरिया जाने का। साउथ कोरिया का प्लान था, जापान। अरे यार जापान मेरे को जाना है। जापान का जो ये वाली मेरे ये समझ आया मेरे को, जापान जाना है। ये कोनिचिवा। अरिगातो गोजाइमासु। इतना ही आता है।
क्या एनीमे देखेगा रे तू? तो तब तक अगर एक्चुअल में हुआ ऐसे जाने का तो सीखेगा ना मैं